प्रयोग, वाक्य में प्रयोग, इस तरह से हम मुहावरे को लिखेंगे। ठीक, ये तरीका है आपको इस प्रकार से मुहावरे जितने भेजूंगा इस तरह से मुहावरे आपको वो लिखने हैं। ठीक, पहला मुहावरा मान लो मैं लिखता हूँ, बहुत सरल है और बड़े आसानी से आप सबके याद भी होगा पहले से ही। 9 2 11 होना। मुहावरा क्या है? 9 2 11। 9 2 11 होना। ठीक, 9 2 11 होना। अर्थ बताओ क्या है? हाँ, सभी के याद है, भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना। ठीक, ये तो आप सब बच्चों को लगभग याद है, सही है। 9 2 11 होना, अर्थ भाग जाना। यही वही बात है, 9 2 11 का साधारण अर्थ क्या है? 9 और 2 11 होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ अर्थ हमने 9 और 2 11 होते ऐसे लिखा, हमने लिखा है भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। अब हम करेंगे वाक्य में प्रयोग। जैसे चोर पुलिस को देखकर, चोर पुलिस को देखकर, को देखकर 9 2 11 हो गया। 9 2 9 2 11 9 2 11 हो गया। ठीक, समझ लें एक बार इसको अच्छे से। पहला हम हेडिंग लिखेंगे मुहावरा। मुहावरे को हम काले पेन से लिखेंगे, केवल मुहावरे को काले पेन से लिखेंगे। बाकी जो हम आगे उसका अर्थ लिख रहे हैं, वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हम नीले पेन से लिखेंगे। ठीक, पहली बात ध्यान रखें, मुहावरे को काले पेन से लिखना है, अर्थ और वाक्य प्रयोग नीले पेन से करना है। ठीक, हेडिंग हमारे पास 3 है। पहला हेडिंग मुहावरा, आगे लिख देंगे काले पेन से। दूसरा हेडिंग अर्थ लिख देंगे। तीसरा हेडिंग वाक्य में प्रयोग। हेडिंग जो हम डालने हैं वो ब्लैक पेन से डालते ही हैं, तो जो हेडिंग है ये तो सारे ब्लैक पेन से लिखने हैं, तीनों हेडिंग। लेकिन केवल मुहावरा और लिखना ब्लैक पेन से, बाकी अर्थ और वाक्य में प्रयोग नीले पेन से लिखेंगे। एक चीज आप और कर लेंगे तो और बेहतर होगा। जब हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो जहां मुहावरे वाली बात आई है, जहां ये आया है, वहां हम ब्लैक पेन से भी इसको लिख सकते हैं। जैसे ये आया है 9 2 11 हो गया, तो हम इस 9 2 11 को ब्लैक पेन से लिखेंगे, हाईलाइट हो जाएगा। तो जब वाक्य हमारा लिखा हुआ होगा तो उस वाक्य में ये अलग दिखेगा, तो और रोचक बनेगा। ठीक, पुनः समझ लें, मुहावरा, अर्थ, वाक्य प्रयोग, ये हमारे 3 हेडिंग हैं। तीनों हेडिंग हमें इस तरह से लिखने हैं। उसके बाद मुहावरा काले पेन से लिखना है, और बाकी जो दोनों ये वाक्य हैं, अर्थ और वाक्य प्रयोग, ये हमें नीले पेन से लिखने हैं। और सुंदर रहेगा यदि हम वाक्य में आए हुए मुहावरे वाले शब्द को, जो हमारा मुहावरा है, तो जो मुहावरा वाक्य में यहाँ पर आएगा तो उसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये अंडरलाइन करेंगे इस तरह से, तो और भी सुंदर लगेगा। ठीक, ये हमारा पहला मुहावरा हुआ। दूसरा मुहावरा लिखेंगे तो आप कम से कम एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, और हो सकता है तो चाहे 2 लाइन छोड़ करके लिखें, लेकिन बीच में गैप जरूर हो, पहले मुहावरे के बाद दूसरे मुहावरे। ठीक, दूसरा मुहावरा मान लो हम यहाँ थोड़ा गैप करके यहाँ लिखना, बीच में गैप जरूर है। फिर वही हेडिंग हम लिखेंगे मुहावरा। ठीक, अर्थ और वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग। ठीक, तो मैं कुछ मुहावरे नोट्स के माध्यम से या PDF के माध्यम से
आपको भेजूंगा। विद्यालय द्वारा इस वीडियो के साथ साथ नोट्स के रूप में मुहावरे हैं, 40 से 50 के बीच संख्या उन मुहावरों की है, वो मैं आपको इसके साथ भेज रहा हूँ। जो समझाने का विषय था मुहावरा क्या है वो बता दिया है, सामान्य अर्थ विशेष अर्थ क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, और साथ ही साथ हम मुहावरों को कैसे लिखें, किस तरह से हम हेडिंग डालें, किस तरह से मुहावरे को लिखें अच्छे से, कितना हम गैप रखें, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे जो मुहावरे हैं वो PDF से आपको मिलेंगे और आप उन मुहावरों को बिल्कुल क्रम से तरीके से जो भी आप व्याकरण में काम कर रहे हैं उसी रजिस्टर में अपने और मुहावरों को ठीक से कर लेंगे, और समय मिलने पर उनको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लें जिससे मुहावरे आपको याद हो जाए। ठीक, तो आज मुहावरे वाला टॉपिक है वो हमने पढ़ा, और जो आज की वीडियो क्लास है वो यहीं तक। मुहावरों पर अच्छी तैयारी करें जिससे आपके 2 नंबर, चाहे वो टेस्ट में हो चाहे अगली परीक्षाओं में हो, वो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो मुहावरों को कॉपी में लिख लें जो PDF से मिलेंगे और उनको पढ़ लें, याद कर लें और समझ लें। ठीक, आज का जो विषय है, आज का हमारा टॉपिक मुहावरों वाला वो यहीं पर पूर्ण होता है। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। आज मुझे आज्ञा दें, धन्यवाद।